हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और मैं ना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 1:30 से। आज है दिन सोमवार और डेट कितनी है, डेट में देख लेती हूँ। डेट का मुझे नहीं पता चलता है। डेट है 8 मार्च। और ना मैं क्लिनिक में थी तो पापा आए मुझे चाबी देने के लिए और मेरी रॉक्सी अकेली थी यहाँ पे, तो मैं चली आई। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा होने लग गया। मैं कह नहीं, रॉक्सी अभी छोटी है ना, अकेले है, घर जाते हैं। और देखो रॉक्सी आजा, ये ले आ, आजा रॉक्सी। इसका दांत ना कुछ 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 काटने का मन करता है इसके दांत को। अब ये पता है क्या काट रही, अब ये लकड़ी काट रही है। गधू खाएगी रॉक्सी, ले जलेबी खाएगी, सारे बाल तेरे उड़ जाएंगे। आजा ले, आ आजा 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 आजा। हाय, मुझे ना बालों में मेहंदी लगाना पड़ेगा। बाल मेरे बहुत, देखो इसको कितनी बड़ी हो गई है ना, देख रहे हो कितनी बड़ी हो गई है ये, कितनी बड़ी हो गई है रॉक्सी। जब मैंने तुझे दिखाया था तो तू पुद्दू सी थी, अब कितनी बड़ी हो गई है, गुलगुल। हाँ, क्या 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 है? मन तो कर रहा है तुझे मैं जलेबी दे दूं, लेकिन नहीं ना दूंगी जलेबी, नुकसान करेगा मीठा तुझे। देखो कितनी बड़ी हो गई है ये। इस झोले में है सब्जी। हाँ चलो उतर जा, जा खेल। देखो ये लिपस्टिक्स खा रही थी। तेजस कहता मम्मा लड़की है ना, इसलिए इसको भी तो शौक चढ़ेगा लिपस्टिक का। तो चलिए, अभी तेजस और ईश्वर आया नहीं है, आता है तो फिर उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग। फटाफट मैंने चावल चढ़ा दिया है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। सैटरडे को ना मैं गई थी बेगूसराय, अपनी बुक्स लेने गई थी, लेकिन बुक्स तो मिली नहीं। बाद में मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया सब। तो मैं कान्हा के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ, काफ़ी कॉस्टली पड़ गया और था ही नहीं, यही एक था। और मैं क्या लेकर आई मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये कान्हा की ड्रेस बहुत प्यारी है। ये देखो पूरे पर्ल्स का काम किया हुआ है इसमें। इस कलर की ड्रेस ना मेरे कन्हैया के पास नहीं थी, तो ये वाली ड्रेस अच्छी है ना, होली के लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो होली पे बनाना भी है। और क्या है, और भी दिखाती हूँ। ये 2 कड़े लिए मैंने, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कड़े, ये पड़ गया 350 का। और ये कड़े हैं 25 के पेयर हैं। पता नहीं यार, रोशनी में अजीब से धुंधला टाइप का दिख रहा है फेस। और 2 तिलक लिया, तिलक पड़ गया था 15-15 रुपये का एक तिलक पड़ा है, कहाँ चला गया सब। मैंने इसमें ऐसे करके रख दिया है ना, ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने थोड़ा सा अपने मंदिर को। जिस मंदिर में मैं, मतलब मंदिर के नीचे वाले ड्रॉ में मैं वो रखती थी अपने कपड़े ना, डेली यूज़ वाले, तो वहाँ पे हटाकर मैंने मंदिर का सारा सामान ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और ये छोटे वाले दिख रहे हैं, ये छोटे वाले तिलक मेरे कान्हा के पास नहीं थे और मैं लेकर आई। सारा मैंने निकाल के रख दिया था। ये मुकुट है ना प्यारा सा, ये देखो बहुत प्यारा था। कितने सालों से मैं खरीदी ही नहीं, जब मम्मी के पास गई थी उसी समय इनकी ड्रेस लेकर आई थी। और मम्मी के पास गए हुए मुझे कितने साल हो गए, 4 साल। और अब पता नहीं कब जाऊंगी, वैसे जाने का मन नहीं करता। और एक ये है मुकुट के साथ का ही, ये है हार। और मैंने साथ में लिया है चोकर, बहुत बढ़िया डिज़ाइन लगा, मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। अपने पे तो इतना सारा खर्चा कर लेती, मेरे कान्हा की ड्रेस नहीं हो पाई है तो मैं ड्रेस ले लेती हूँ अपने कन्हैया के लिए। और ये देखिए, ये है चोकर, जो ऐसे गले में पूरा सटा हुआ नहीं रहता है, ये वो है। कैसे दिखाऊँ, ये देखो इस टाइप से है, बहुत प्यारा है। तो यही सारी चीज़ें मैंने ली है कान्हा के लिए। और मैंने लिया है लेस लिया है, क्योंकि एक ड्रेस से तो होगा नहीं, वैसे भी समर आ रहे हैं तो उनके लिए 2-3 ड्रेसेस मुझे बनानी पड़ेगी। तो मैंने ये लेस भी लिया है, काफ़ी अच्छा रेंज में मिल गया मुझे।
ये देखिए मल्टी कलर में है। ये पड़ा मुझे 20 रुपये मीटर, तो ये मैंने लिया 3 मीटर। ये वाला लेस पड़ा मुझे 15 रुपये मीटर, तो ये मैंने लिया है 2 मीटर। और ये वाला देखिए इसमें स्टोन और मिरर लगा हुआ है, बहुत सुंदर है ये। और ये पड़ा मुझे 30 रुपये मीटर, तो ये मैंने 3 लिया। और ये ब्लाउज़ में लगाने के लिए पीछे डोरी 10-10 रुपये का, तो ये मैंने 2 लिया। तो ये और क्या लिया और इस टाइप के 20-20 रुपये के 4-5 रुमाल ले लिए। और मैं अपनी जूती ली हूँ। हैरबा मच्छर भी काट रहा है। तो ये है सारी चीज़ें मैंने शॉपिंग किया। बुक नहीं मिली तो मुझे लगा कि खाली हाथ क्या जाना, इतनी दूर में आई भी भाड़ा लगा के, बस से गई थी, तो कुछ ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। और अब चलिए मशीन ठीक करने। जंप रॉक्सी, जंप रॉक्सी, जंप रॉक्सी, जंप 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 रॉक्सी, जंप जंप रॉक्सी, जंप 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 रॉक्सी, जंप जंप रॉक्सी, जंप रॉक्सी, जंप जंप की। बा बेटा मेरे लिए लेकर आई है, दे दे, थैंक यू। छोड़ छोड़ रॉक्सी, छोड़। देखो देखो क्या लेकर रखी है रॉक्सी, छोड़ रॉक्सी, छोड़ दे। नो 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 नो, गुड गर्ल। बदमाशी करती है ये, बहुत बदमाशी करती है। इसको डंडे से पिटाई लगेगी, खबरदार, होशियार। रुको बेटा, भैया को जा रही चावल देने, ठीक खाएगी। अरे वाह, काम करने दे, मेरा सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है, तो तेरी थकाई हो जाएगी। बहुत ऊंचा जंप कर रही है मम्मा। ले कर जंप, कर जंप, जंप रॉक्सी, जंप रॉक्सी, जंप, वाह जंप, गुड जंप। देखा देखा आपने, अरे मोबाइल उधर ले गई। देखा, मतलब नीचे जमीन से ना इतना ऊपर उठ गई थी ये। बदमाशी बहुत करती है। ए बेटा दे दे रॉक्सी, मशीन साफ करूंगी, दे दे बच्चा। नहीं देगी, तेरा स्कर्ट बनाऊंगी, ले आ रॉक्सी। गुलगुल, अरे 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 ले ले ले, अरे इसके अंदर ना छिपकली भी घुसे बैठी रहती है। मतलब क्या इसमें क्या है, क्या है ये? खड़ी हो जाए, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ट्राइपॉड भी तो हिला रही है। तो ये है मेरी पुश्तैनी मशीन। पुश्तैनी मशीन मतलब कितने साल? 10 साल। बेटा 40 साल हो गए इस मशीन का। पता है जब मैं आई थी ना, एक एक पार्ट पे जंग लगा हुआ था, हिलता तक नहीं था। और नई नवेली दुल्हन ये सब करती और मैं कर रही थी, मशीन बैठ के साफ कर रही थी। लास्ट में साफ नहीं हुआ ना, तो इसको ले गए थे ठीक करवाने के लिए। ये है कि बीच बीच में ये धोखा दे देती है, चलती नहीं है। एक सूट सिली, दूसरे सूट सिलते सिलते ये बीमार पड़ जाती है। नया मशीन बोलती खरीदने के लिए, प्रतिदिन खरीदते नहीं बच्चे। भागी रॉक्सी नीचे जा रही बच्चों को खाना देने, उसके बाद इसको निकाल दिए। डस्ट यहाँ पे बहुत गिरता है ना, आता है, ओपन है ना पूरा, ये देखो, देख रहे हो पूरा यहाँ डस्ट डस्ट डस्ट, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ। कितना लगाऊंगी, ठीक है, बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। कल के बाद मैं आज सुबह मिल रही हूँ आपसे 7 बजे। सारा काम खत्म करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और अभी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तेजस से श्री रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए, तो उन लोगों का टिफिन बनाना है। तो आज उनकी फरमाइश का कुछ भी नहीं बनेगा, आज मेरे हिसाब से बनेगा। तो क्या बनेगा
आलू और परवल का भुजिया और मसूर की दाल दोपहर के लिए बना के रख दूंगी, क्योंकि क्लिनिक से आती हूँ ना तो लेट हो जाता है, 2 बज जाते हैं आने में, क्योंकि पेशेंट होता है तो स्टाफ काम करते तो मैं बाहर बैठी रहती हूँ ऑफिस में, तो इस करके लेट हो जाता है। तो मैंने कहा चावल चढ़ा दूंगी और चावल दाल बना दूंगी और वहाँ से आऊँगी तो फटाफट कुकर में सीटी लगा दूंगी चावल डाल के। तो चलिए सिंपल सा भुजिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, देख लीजिए। कल मेरा हाथ जला था, देखिए इतनी मैं जलती हूँ, यहाँ 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 और सब जगह जलने का ही निशान है। तो देखो देखो देखो। तो ये परवल का भुजिया बहुत ही सिंपल है, कोई भी बना लेगा, जिसको सब्ज़ी नहीं आएगी ना बनानी वो भी बना लेगा। तो सरसों के तेल में मैंने डाला है साबुत मिर्च और प्याज थोड़ा सा ही ब्राउन किया है, क्योंकि परवल आलू के साथ ही ये फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद परवल आलू डाल दिया, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक टेस्ट के अनुसार और हल्दी, बस इतना ही मसाला पड़ेगा। और मुझसे ना परवल का भुजिया और भरवा परवल ये दोनों सब्ज़ी अच्छी बनती है, मसाले वाली सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनती है परवल वाली, मैं चाहे जैसे मर्जी बना लूँ। अब इसमें थोड़ा सा ना गरम मसाला डाल दूँगी और थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए। और फिर उसके बाद ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गया है। अब मैं फटाफट बना लेती हूँ पराठा। और ये दाल सोख करके रख दिया है, मसूर की दाल है, इसको भी मैं दूसरे तरीके से ही बनाऊँगी, तो नाश्ता बन जाने के बाद ये बनेगा। तो अब फटाफट मैं पराठा बना लेती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो गया है। तो मेरे दोनों बच्चे सवेरे नाश्ता करके जाते हैं और टिफ़िन में भी लेके जाते हैं, तो बस फटाफट इन लोगों का पराठा बना देती हूँ। पहले मैं ट्रायंगल बना रही थी, तेजस बोला मम्मी स्क्वायर वाला बनाओ, तो मैं स्क्वायर वाला पराठा बना रही हूँ। तो बच्चे गए स्कूल और दाल मैंने चढ़ा दिया है। अब पापा के लिए बनानी है रोटी, अपने लिए और रॉक्सी के लिए, तो वो अभी टाइम नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। फ़िलहाल ये कंबल रात को ही धोई थी तो इसको मैंने पसार दिया है। 4-5 और पड़े हुए कंबल, लेकिन एक ही बार धोने से क्या होगा, कमर की बैंड हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि 2-2 कंबल धो लो। और बेड ठीक अभी तक मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब ना यशवीर के उठने पर डिपेंड करता है, जब वो उठ जाए उसी समय बेड ठीक होता है। वैसे भी कोई हार्ड रूल नहीं है कि उठते ही बेड ठीक करना है, वैसे ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे माइंड में होता है ना कि उठो और फटाफट पहले ये काम कर लो वो काम कर लो, और जब फ्री हो तब इस रूम में आओ तो अपना बेड ठीक करो। वैसे भी मूड पे डिपेंड करता है, कभी कभी ही लेट होता है कि बेड मेरा ठीक नहीं हुआ रहता है। और ये बगल वाला सेल्फ देख रहे हो ना, ये मैंने अलमीरा के टाइम पे ही बनवाया था, तो इसे भी पेंट करना है, तो पता नहीं ये कब पेंट होगा। पेंट का डब्बा रखा हुआ है, पापा से मंगवाई थी तो वो रखा हुआ है, तो कभी तो हो ही जाएगा, जब डब्बा है तो हो ही जाएगा। और थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है, वैसे तो झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया है, डस्टिंग मैंने नहीं की थी, उस रूम की हो गई थी, टीवी वाले रूम की, इस रूम में मैंने नहीं की थी, तो बस यही कर रही हूँ। और ड्रेसिंग टेबल देख लो मेरा, उसके बाद में आपसे बात करती हूँ ये ऐसे क्यों हो गया। तो देखा मेरे ड्रेसिंग टेबल का क्या हाल है। मैं तो यहाँ रहती नहीं थी, लुधियाना में ही रहती थी, तो 4-5 साल से मैं यहाँ रहना स्टार्ट की हूँ। तो मेरे यहाँ जो पहले दाई काम करती थी ना, वो क्या करती थी, जिस पानी से पोछा लगाती थी उसी पोछे से, एकदम गंदे वाले पानी से मेरा ड्रेसिंग टेबल पोंछ लेती थी। और बोलती क्या थी कि भाभी मैं हमेशा साफ़ करती रहती थी। मैंने कहा ये साफ़ की है, सारा सत्यानाश मारती है, तो पूरी तरह से ख़राब हो गया। इस बार जब अलमीरा का काम हो रहा था ना, वार्डरोब बन रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इस पर पॉलिश वगैरह करवा लेती हूँ, लेकिन सिर्फ एक अलमीरा बनने में 1 महीना 5 दिन लग गया। सिर्फ ये वाली अलमीरा बनी है और किचन में एक बनी है, उसी में 1 महीना 5 दिन लग गया। तो और हस्बैंड कहीं इतना टाइम लगता है सिर्फ एक अलमीरा बनने में, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो गया था। तो हस्बैंड बोले रहने दो, अब कुछ भी नहीं करवाना है, इसको रहने दो ऐसे ही। अब जब कभी हुआ
तो अगर उस तरफ घर बना, लकड़ी वगैरह का काम हुआ तब करवा लेंगे, नहीं तो ये ऐसा रहेगा। लेकिन ऐसे तो मैं नहीं रहने दूंगी, इस पर बहुत सारे पेंट वगैरह कर लूँगी तो ठीक रहेगा। फ़िलहाल तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पता ही है, बुक्स आपने देख लिया ना तो आप समझ सकते हो, तो इस करके। लेकिन ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है। और ये ड्रेसिंग टेबल, बेड सब मेरी मम्मी का दिया हुआ है, तो इसको हटाने में भी अच्छा नहीं लगता, और मेरे पति देव इसको हटाने देंगे किसी कीमत पे नहीं। चलिए मैं आ गई फिर से किचन में। क्या करने, रोटी बनाने अपने लिए, पापा के लिए और रॉक्सी के लिए। तो 10 मिनट में रोटी बन जाएगी, 20 मिनट में मैं एक्सरसाइज कर लूँगी, बज जाएगा 9:30। फिर उसके बाद 10 मिनट रिलैक्स करूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद खाना नहीं खाना चाहिए, 10 से 15 मिनट रिलैक्स करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, चाय पीऊँगी, 9 बजे चली जाऊँगी कहाँ क्लिनिक भी जाना पड़ता है मुझे। दाल तो बन ही गई है, आऊँगी तो सिर्फ चावल बनानी पड़ेगी बच्चों के लिए। और तो आज का मेरा दिन भर का शेड्यूल ये है, डेली यही रहता है, थोड़ा सा उलटफेर हो ही जाता है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपनी प्लेट लेकर, मैं नाश्ते की प्लेट लेके मिलती हूँ, और उस समय वीडियो कर दूंगी एंड। ठीक है। बेलन, किसने अपने बच्चों को बेलन से मारा है? मैंने कभी नहीं मारा। मार किसने खाया है? मैंने खाया, बहुत मार खाया बेलन से। मम्मी बड़ी पीटती थी क्योंकि वो बदमाशी बहुत करती थी मुझसे, बड़ी मार पड़ी है बेलन से। निशान दिखाओ बेलन के मार का नहीं दिखाऊंगी, दिख ही जाता है आपको, डेली व्लॉग में दिख जाता है इस बेलन की मार के निशान, लेकिन नहीं ना दिखाऊंगी। बेचारी मम्मी मारी पीटी, प्यार भी तो बहुत करती है ना, मार खाई तभी तो इतना पढ़ ली। पढ़ने में मैं ठीक थी, लेकिन स्कूल नहीं जाना चाहती थी, और मेरी मम्मी कहती थी पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी ये बता। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं घर का काम करूंगी। मम्मी कहती घर का काम नहीं करेगी, पढ़ने जा। और उसी चक्कर में बेलन से मार पड़ी थी, इतनी कस के मार पड़ी थी ना। उस दिन के बाद है ना, मैंने एक दिन भी स्कूल की छुट्टी नहीं की थी। तो मेरी मम्मी ने एक चीज कहा था कि बेटी पढ़ ले, काम आएगा, और देख लो सच में। तो 10:30 बज गए हैं, और ना रॉक्सी अभी भी खाना नहीं खाई है। मैंने पापा को कहा है कि इसको पपी फूड है ना, उसका अलग से रखा हुआ है फोकस, तो वो इसको दे दीजिए तो शायद वो खा ले। अभी सोई हुई है, पता नहीं क्यों उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और मैं जा रही हूँ क्लिनिक, मैंने नाश्ता कर लिया है, वैसे जाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मुझे आ रही है नींद, लेकिन मुझे सोना नहीं है, मुझे जाना है क्लिनिक। बाय, लव यू ऑल।